हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट। इसका नाम है विकास। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करेंगे ना। नया चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नोटबुक अपने आपके पास होनी चाहिए आपकी। अब ठीक है, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ में नोट्स जो हैं वो बनते रहने चाहिए। अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नोट्स इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो ये जो लिख रहा हूँ वो तुम आपको भेज ही दूंगा, लेकिन आपको अपने नोट्स जो है वो बनाने हैं। ठीक है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से जितने आप क्वेश्चन बना सकते हो वो क्वेश्चन आपको खुद बनाने, उसके बाद में ग्रुप में भेजने हैं। देखो आपका फ़ायदा इसके अंदर, फ़ायदा क्या है, आपको आपका दिमाग चलने लग जाएगा। सीधी सी बात है ना, खुद का टॉपिक पर कमांड भी बनेगी आपकी कि यार इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो टॉपिक पर थोड़ी कमांड बनेगी आपकी, क्वेश्चन बनाओगे, आप फायदे में रहोगे। और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो तो करना है ही। ठीक है, देखो इवोल्यूशन जो है आप सबने सुना है कि हाँ इंसान जो है बंदरों से बने, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, अलग अलग कहानियाँ आपने सुनी है। ठीक है, अब जो साइंटिफिक जो कहानियां हैं अपन उनकी बातें करेंगे। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे यार। और इसको चैप्टर को चैप्टर की तरह मत लेना, इस चैप्टर को चैप्टर की तरह बिल्कुल मत लेना। समझ लो कि आपकी एक फिल्म स्टार्ट हो गई है। फिल्म तो मतलब 3-4 घंटे की, समझ लो वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है ना। तो वेब सीरीज चल रही है और आपको इसको इमेजिन करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उसको ऐसे नहीं, मतलब क्या यार क्या बोल, उसको सोचना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। आपको अपने दिमाग में चित्र बनाने हैं उसके, है ना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उन शब्दों से आपको चित्र बनाने हैं। ठीक है, चित्र मतलब कॉपी में नहीं, अपने दिमाग में कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा। मैं बोलूँगा विस्फोट हुआ तो आपको दिमाग में आना चाहिए हाँ विस्फोट ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर ध्यान से सुनना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, है ना। अपन जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वही सारी बातें करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बस थोड़ी साइंटिफिक चीजें भी पढ़नी है। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनना। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के अंदर बात ये करेंगे अपन विकास कि भैया आज जो आपको जो चीजें दिख रही है ना, आज जो आपको जानवर दिख रहे हैं, इंसान दिख रहा है, और भी जो चीजें दिख रही है, पानी दिख रहा है, हवा जो है चल रही, ये सारी चीजें कैसे बनी है, एक एक चीज की बात करेंगे, है ना। ये जो ओजोन की बातें होती है कि ओजोन जो परत है वो रोकती है, यूवी रेज जो आती है ना, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उनको रोकती है। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे भाई, ये कैसे, ये बनी कैसे, ये ओजोन जो है वो पहली बार बनी कैसे। और ये धरती की बात हो रही, धरती कैसे बनी, धरती छोड़ो ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी भी बात करेंगे, है ना। देखो आपको लगता है क्या कि अपन, देखो अपन धरती पर रहते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन है। ठीक है, सिर्फ धरती पर ही जीवन है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ धरती पर जीवन है तो ये एलियन वाली बात जो है ना वो ऐसे ही नहीं निकल कर आती। मतलब एलियन वाली बात, देखो कोई भी बात है ना वो ऐसे ही नहीं बनती जब तक कहीं आग ना लगी हो, धुआं नहीं उठता। ठीक है, तो मतलब एलियन वाली बात है ना, अपन बात मजाक मजाक में कर लेते हैं कि हाँ यार जो फिल्मों में आपको दिखाते हैं कि हाँ एलियन ऐसे होंगे जिसके यहाँ पर कुछ निकल रहा होगा, ऐसे ही मतलब गंदे सा स्ट्रक्चर का होगा एलियन। लेकिन क्या पता वैसा, वो उनकी इमेजिनेशन है। लेकिन एलियन यार एग्जिस्ट तो करते हैं, एलियन एग्जिस्ट तो कर सकते हैं। भैया कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि देखो धरती, पहले हम सोचते कि धरती एक ही है। ठीक है, ऐसा और कहीं नहीं है, सिर्फ धरती है अपनी, बस इसके अलावा कोई ग्रह ही नहीं है। फिर पता लगा यार ग्रह धरती नहीं है, इसके अलावा यार ये मंगल बुध ये भी तो है ना। ठीक है, प्लेनेट मार्स, ठीक है, जैसे मंगल ग्रह पर गए थे अपन तो क्या साइंटिस्ट गए थे, इंडिया गया था ना। हाँ, तो मतलब धरती के अलावा और भी ग्रह मिल गए अपन को। ठीक है, अब लोगों को पता चल रहा है कि जो अपन ब्रह्मांड सोच रहे हैं ना, ठीक है, जो अपन अपनी यूनिवर्स सोच, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ऐसे और भी ब्रह्मांड है। ठीक है, अब अपन को पता लग गया कि जैसे अपन ग्रह सोच रहे कि बेटे नहीं 7-8 ग्रह ही हैं, ठीक है, ऐसे और भी ग्रह हैं। ठीक है, जो कि अपन ने अभी तक खोजे नहीं गए, और ऐसे और भी ब्रह्मांड है जो अभी तक अपनी पहुंच से बाहर है। ठीक है, जब तक अपनी पहुंच से बाहर ये ग्रह थे और ग्रह थे तो अपन सोच के बैठे थे कि हाँ धरती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर। जब धरती से बाहर निकले तो अपन को दिखा कि यार यहाँ तो और भी खेल हो रखा है, यहाँ पर तो और भी ग्रह है। अब धीरे धीरे साइंटिस्ट को पता लग रहा है कि वो इस ब्रह्मांड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि हाँ यार ब्रह्मांड जो है ना ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत ही बड़ा है। ये तो कुछ परसेंट हिस्सा है। ठीक है, ये तो बहुत ही कम परसेंट का हिस्सा है ब्रह्मांड। ठीक है, अपना जो अपन जहाँ रहते हैं। तो मतलब
चीजें हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बनी कैसे, अपन उसकी बात करेंगे, जो अपनी औकात में है अपन वहां तक ही बात करेंगे, है ना। चलो, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहला टॉपिक यही आता है एनसीईआरटी के अंदर कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो यूनिवर्स आप देख रहे हो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसकी अपन बात करेंगे। तो देखो, इसकी उत्पत्ति बताने के लिए एक थ्योरी है जो बहुत प्रचलन में है, ठीक है, जिसको मान्यता दी गई है। वो क्या है? बिग बैंग थ्योरी। वो हनी सिंह वाला गाना ना, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है, इसके अनुसार क्या बोलती है ये थ्योरी? ये थ्योरी ऐसे बोलती है कि पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, फिर क्या हुआ? विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं था, ये धरती वर्ती कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली पड़ा था, ठीक। फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ यार, है ना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जो लिख रखा है वो बताऊंगा, समझाऊंगा सारा, है ना। एक बहुत बड़ा क्या हुआ? विस्फोट हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, ठीक। जब इसके अंदर ब्लास्ट हुआ ना, तो इसके टुकड़े हुए यार, है ना। ये जो खाली जगह थी, इसी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो अलग अलग टुकड़े हुए, ठीक है, ठीक है। तो इसके क्या बने? बहुत सारे क्या बने? टुकड़े बने ना। ये बहुत सारे टुकड़ों में टूटा, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे अपन? नेबुला, ठीक है। ये टुकड़े हुए और इन टुकड़ों से ही सारी चीजें जो है बनी है, ठीक है। उन्हीं में से एक टुकड़ा है, ठीक है, जो जो क्या है? एक नेबुला, ऐसा एक टुकड़ा ऐसा है जो क्या बनाता है? अर्थ बनाता है जी, धरती बनाता है। जो क्या बनाता है? धरती बनाता है। ये कौन बोलती है? बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि भैया एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ? अलग अलग टुकड़े बने, जिनको नेबुला बोलते हैं। और वो टुकड़े जो है ना, उन्हीं में से कुछ क्या तारे बन गए, कुछ क्या है? ग्रह बन गए, ठीक है। उन्हीं में से एक है जिससे क्या बनी? धरती बनी। जिससे क्या बनी? धरती बनी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो विस्फोट हुए, वो समझ में आया आपको ना, विस्फोट हुआ, फिर टुकड़े बने यार, विस्फोट हुआ, ठीक है। उसमें से कुछ तारे बन गए, कुछ क्या बन गई? कुछ ग्रह बन गए, और अपनी धरती भी उन्हीं में से एक आती है ना। अब देखो, ये जो है ना, आपके एनसीईआरटी में गलत लिख रखा है, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में सही है। जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो बोल रहा हूं वो लिखते जाना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कब हुई, ये जो साल दे रखी है आपको याद होनी चाहिए। और आपको मैं वापस बता रहा हूं, हिंदी वाली एनसीईआरटी के अंदर ये जो डेटा दे रखा है वो बिल्कुल ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, कितनी पुरानी है, ठीक है, तो वो है 20 बिलियन ईयर्स अगो। बाया का मतलब क्या होता है? बाया का मतलब होता है बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये BYA का मतलब क्या होता है? बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसके अंदर MYA मिलियन ईयर्स अगो अपन चैप्टर के अंदर इसके अंदर यूज करेंगे। जब भी साल आएंगे तो क्या, या तो बिलियन ईयर्स अगो में आएंगी, ठीक है, कि भाई इतनी बिलियन पुरानी है, या फिर मिलियन में आएंगी तो उसको MYA लिखेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर गलत क्या लिख रखा है भाई? इसको 20 की जगह क्या लिख रखा है? 200 बिलियन लिख रखा है, ठीक है। 20 की जगह क्या लिख रखा है? 200 बिलियन ईयर्स लिख रखा है ना। एक मिनट, 20 की जगह क्या लिख रखा है? 200 बिलियन ईयर्स लिख रखा है। तो 200 में 20 में तो फर्क होता है भाई, बहुत बड़ा फर्क होता है ना। तो ये जो है ना एनसीईआरटी में सही कर लेना, अपनी एनसीईआरटी में। हिंदी वाले के अंदर गलत है, इंग्लिश में तो सही है ना, तो इसको सही कर लेना भाई, ठीक है। ये 20 बिलियन ईयर्स अगो है एनसीईआरटी में, हिंदी वाले के अंदर बहुत सारा डेटा गलत आता है, तो उसको सही कर लेना। जहां जहां मैं बताऊँ वहां उसको सही करते जाना। तो यहाँ पर 20 बिलियन ईयर आएगा ना। हाँ, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपको पता लग गया कि भाई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कितने साल पुरानी है? तो भैया 20 बिलियन पुरानी है, 20 बिलियन साल पुरानी है ना। बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है ना, मत कैलकुलेट करना, मत बैठ जाना ना। फिर बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ, मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे ब्लास्ट हुआ, ठीक है, फिर क्या बने? उसके टुकड़े बने, और उससे क्या बना? एक टुकड़ा ऐसा बना जिससे क्या है? धरती बन गई, ठीक है। अब देख लो, एक टुकड़ा बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब क्या हो? ब्लास्ट जो वो बहुत बड़ा हुआ है यार, ठीक है। अब धरती कितनी बड़ी है? धरती कितनी बड़ी है? उस धरती, इतनी बड़ी धरती को मैं क्या बोल रहा हूं? टुकड़ा बोल रहा हूं। उस ब्लास्ट का एक टुकड़ा बोल रहा हूं, मतलब क्या है? ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है,
ठीक है। तो ये धरती कब बनी, ये जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में ये धरती कब बनी, तो ये बनी आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 4.5 बिलियन साल पहले ये क्या बनी है, आपकी धरती जो है वो बनी है, ठीक है। फिर बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जीवन जो है उसकी उत्पत्ति कब हुई, धरती पर जीवन की उत्पत्ति, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाना, ठीक है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो आपको आंसर देना है 4 बिलियन साल पहले। कब हुई, 4 बिलियन साल पहले, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहली अब इसकी सारी डिटेल में आगे बात करूंगा कब ऐसे आई, अभी डेट से लिख लो है ना, ये इंट्रोडक्शन ही है, उसके बाद में कैसे क्या आया वो तो सारी बातें करेंगे, है ना। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ऐसा जीवन, ठीक है, जो क्या सेलुलर नहीं था ना, कोशिकीय नहीं था, ठीक है। ऐसा जीवन जो कोशिकीय नहीं था ना, गैर कोशिकीय जीवन। पहला गैर कोशिकीय जीवन कब आया आपको बोले तो आंसर दे देना 3 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। 3 बिलियन साल पहले क्या आया था, पहला गैर कोशिकीय जीवन आया था, ठीक है, धरती पर। उसके बाद में अगर बात करें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है, पहला कोशिकीय, ऊपर वाला क्या था गैर कोशिकीय, ठीक है, नीचे वाला क्या है कोशिकीय। पहला कोशिकीय जीवन कब आया, तो वो आया 200 मिलियन ईयर्स पहले, ईयर्स अगो, मतलब MY का मतलब क्या है, माया का मतलब क्या है, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 200 नहीं है, 2000 मिलियन है ना, 2000 मिलियन साल पहले क्या आया, पहला कोशिकीय जीवन आया। तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया, आपको ध्यान से सुनो कि भैया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करेंगे ना, सबसे पहले तो मैंने कहा कि थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है ना वो बोलती है कि एक ब्लास्ट हुआ, एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के अंदर क्या बना, उस विस्फोट से क्या है टुकड़े बने बहुत सारे, उन्हीं टुकड़ों में से एक क्या है धरती है, ठीक है, उन्हीं टुकड़ों में से एक क्या बनी, धरती बनी, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई जी 20 बिलियन साल पहले हुई। समझ में आ गई बात, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 20 बिलियन साल पहले, ठीक है। फिर आपको पूछे कि धरती की उत्पत्ति कब हुई, तो बोल देना 4.5 बिलियन साल पहले, ठीक है, धरती की उत्पत्ति समझ में आ गई। तीसरी बता रहा हूं आपको कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो बोल देना कि 4 बिलियन साल पहले। फिर आपको बोले कि पहली गैर कोशिकीय जीवन कब आया, तो बोल देना कि 3 बिलियन साल पहले। और उसके बाद में आपको बोले कि पहला कोशिकीय जीवन कब आया, तो बोल देना 2000 मिलियन साल पहले। तो यह आपको डेट सारी याद होनी चाहिए कि कब कौन से कितने साल में आया। अब इनकी डिटेल में बात तो अपन आगे करेंगे, लेकिन यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, धरती कैसे बनी, कब बनी, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करें तारों की, बात कर लेते हैं ना, तारों पर चलते थोड़ा सा ना, स्टार्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तारे, तारा, तारा को जानते हो, तारा को जानते हो कौन है, नहीं जानते, गूगल पे सर्च करके देखना तारा, उसके बाद में लिख देना सुतारिया, ठीक है। एक लड़की है देखना, है ना, एक्ट्रेस एक, ठीक है। तारे, तारे की बात कर लेते हैं, तारे जानते, स्टार्स, ठीक है, स्टार्स, स्टार्स, है ना। अभी जो तारे आपको दिख रहे हैं ना, तारे आपको टिमटिमाते दिख रहे हैं, चमकते हुए तो आपको तारे दिख रहे हैं ना, आपको जब दिख रहे हैं रात को, जब तारे आप देखते हो तो आपको बोलते हैं कि तारों को कभी देखना नहीं चाहिए ना, उसके मतलब घर वाले लॉजिक अलग बताते हैं, लेकिन लॉजिक बताऊं, अगर जब आप तारों को देख रहे होते हो ना, तो मतलब क्या है कि आप पास्ट को देख रहे हो, ठीक है। जब आप तारों को चमकता हुआ देखते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने पास्ट में झांक के देख रहे हो। भैया समझ में नहीं आई क्या बात हुई, पास्ट कहां से आ गए, भूतकाल कहां से आ गए। तो मैंने कहा कि आप जब भी तारों को देखते हो तो पास्ट में इसलिए देखते हो क्योंकि जो आज आपको चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है ना, वो वहां पर तारा है ही नहीं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, जो आज आपको तारा दिख रहा है वहां पर कोई शायद तारा है भी या नहीं, वो चमक आज की नहीं है, वो चमक आज की नहीं है। तो कब की है वो चमक, वो चमक कब की है, देखो तारा जो है वो चमक गया, वो इतना दूर है धरती से, तारा जो है वो इतनी दूर है कि वो तारा चमका, ठीक है, और आपकी आंखों तक उसकी चमक आने में
उसको बहुत साल लग गए। क्या लग गए? बहुत ही साल लग गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ भैया? धरती और तारों की डिस्टेंस जो है ना इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उनकी चमक आपकी आंखों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो जब तक आपके पास वो चमक उनकी पहुंचती है तब तक वो तारा वहां से गायब भी हो चुका होता है, या फिर वो वहीं होता है लेकिन उसकी जो चमक आपकी आंखों तक पहुंची है वो बहुत लेट पहुंची है, बहुत लेट पहुंची है ना। 1 मिनट दीजिए, क्लास के टाइम पर मैसेज आते हैं, गलत बात हो गई है तो। खाते अपन तारों पे थे ना, तारे तोड़ लो है ना, तोड़ के दिखाता रहूंगा। चलो तारों पर थे अपन, तो तारे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तारों की डिस्टेंस जो है ना वो किस में नापी जाती है, पहले वो बात कर लेते हैं ना। तारे जो है ना, यहाँ पर स्टार है जी, यहाँ पर आपकी अर्थ है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको नापी जाती है जी लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर्स में ना। ये साल नहीं है, ठीक है, ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस को नाप, दूरी को नापने के लिए ये क्या है, यूनिट है जी, लाइट ईयर। अब बहुत ज़्यादा दूरी है तो उसको किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती, उसको फिर लाइट ईयर में उसको मापी जाती है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो आपको जो तारे आज टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आज के तारे नहीं हैं, वो क्या है, बहुत पहले चमके होंगे और वो बहुत पहले आपको आज दिखाई दे रहे हैं, कई सालों पहले वो चमके हैं, ऐसी इतनी ज़्यादा दूरी है, ठीक है। तो कई सालों पहले चमके वो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको तारों की तरफ देखने के लिए मना किया जाता है कि हाँ आप अपने पास्ट में झांक के देख रहे हो, समझे, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं अपन, तारों की बात हो गई। अब बात करें देखो अलग अलग टाइम पर। अब देखो सबको पूछो कि भैया जीवन कब आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, धरती कैसे बनी, ठीक है, लोग इंसान कैसे बना, तो हर इंसान की थ्योरी जो है आपको कहीं ना कहीं अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, ठीक है, सबने अपनी अपने अपने सिद्धांत दे दिए, सबने अपनी अपनी थ्योरी दे दी है ना। सबके पास में दिमाग है यार, सब चाहता है कि हाँ मेरी वाली मैं कोई मन गलत कहानी बनाऊं और वो मान लो कि कहीं फिट बैठ गई तो फिर मेरा तो दिमाग बढ़िया, मेरा तो काम से बढ़िया चल जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं किसी को कर दूंगी भाई तेरी भविष्यवाणी ये है ना, तेरे साथ तो ये होगा। अब मान लो कि उसके साथ हो गया होगा ना, वो होना था, हो गया उसके साथ में, ठीक है, तो वो उस इंसान के लिए तो मैं क्या हो गया भाई कि यार उसने पहले बता दिया था मेरे को, है ना, उसको तो पहले ही पता चलता है ना, ठीक है। तो सब अपने अपने तुक्के मार रहे थे, सब अपने अपने तुक्के मार रहे थे। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी, ठीक है, एक थ्योरी आती है विशिष्ट सर्जन के सिद्धांत, ठीक है, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं बस बिल्कुल स्टोरी की तरह चलेंगे ना। विशिष्ट सर्जन के सिद्धांत सबसे पहले ये आए, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, हिंदी में विशिष्ट सर्जन के सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्या बोलती है ये थ्योरी, ये देखो रिलीजियस थ्योरी है ना, माइथोलॉजिकल थ्योरी है, धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से बोलती है ये। देखो हर धार्मिक जो ग्रंथ है ना उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जीवन के बारे में कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म, ठीक है, इस्लाम हो, चाहे वो आपका जो ईसाई धर्म हो, सब के अंदर ये लिखी हुई बातें। तो जो विशिष्ट सर्जन की जो सिद्धांत है, ये थ्योरी जो है वो किसने दी, फादर सोरेज ने दी, ठीक है, सुरेश नहीं है सोरेज, ठीक है, सुरेश बोल रहे हैं ना, सुरेश, फादर सोरेज ने दी थी ना। ठीक, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये धरती जो है ना, इस पर जीवन जो है वो 6 दिनों में आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा यार इसको आने में ना, कोई इतनी पुराना टाइम नहीं लगा कि भाई करोड़ों साल, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, कि भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, और ईश्वर से मैं गॉड की बात कर रहा हूं ना, फादर सोरेज तो गॉड बोलेंगे ना, हाँ, तो गॉड की कृपा हुई और उन्होंने 6 दिन में जो है वो जीवन धरती पर ला दिया था, ठीक है। पहले दिन उन्होंने कुछ बनाया, दूसरे दिन उन्होंने कुछ बनाया, तीसरे दिन उन्होंने कुछ बनाया, चौथे दिन उन्होंने कुछ बनाया, 5वें दिन उन्होंने कुछ बनाया और 6वें दिन इंसान को बना दिया,
ठीक है। ऐसे 6 दिन के अंदर पूरी धरती पर आज जो आप देख रहे हो वो सारा माल मसाला 6 दिन में बना है। ये बात किसने बोली? फादर सोरेज ने बोली। ठीक बात है। अब साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट जो उन्होंने बोला कि फादर साहब आपकी इज्जत तो है, ठीक है, लेकिन देखो आप फादर हो, जो मतलब जो ईसाई धर्म में जो पुजारी होते हैं उनको फादर बोलते हैं, प्रिस्ट जो होते हैं, तो आप फादर तो हो, ठीक है, लेकिन आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। 6 दिन के अंदर ये जो माल मसाला आज दिख रहा है ना अपन को, कि जो इंसान दिख रहा है, ठीक है, जो गाय भैंस दिख रही हैं, जो जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ठीक, वो 6 दिन के अंदर तो नहीं बनी। इतना तो आप गलत बोल गए। थोड़ी डाइजेस्ट करने वाली, थोड़ी पचने वाली बात तो बोलते। ये तो आपने बहुत गलत बात बोल दी। तो इन्होंने बोला, फादर सोरेज ने क्या बोला कि चमत्कार हुआ भाई, चमत्कार हुआ और पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का निर्माण जो है वो 6 दिनों में हुआ था, ठीक है। चमत्कार हुआ और पृथ्वी पर जो संपूर्ण जीवन है ना, पृथ्वी पर जो संपूर्ण जीवन है वो 6 दिनों में हुआ था, और 6वें दिन जो है वो इंसान बना। ये इन्होंने बोली। फिर भाई इनकी ज्यादा बात सुनी नहीं गई। बोला कि आप रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है, आप रहने दो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उस टाइम पर सब तुक्के मार रहे थे ना, सब तुक्के मार रहे थे कि सोचा भाई हमारी बात सही निकल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़े टाइम के तो फिट बैठेगी। तो भाई ऐसा नहीं कि सबने इस चीज को भाई नहीं मानी। ये जो विशेष सर्जन की जो सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि सबने ही इसको नहीं माना। जो रिलीजियस लोग थे वो इसको मानते थे कि भाई गॉड की कृपा हुई है, चमत्कार हुआ है, और उससे क्या है 6 दिन के अंदर बन गई होगी धरती, ठीक है, माना था इसको। वैसे ही और भी जो रिलीजियन है, सब के अंदर ऐसी बातें उनके ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है, वो अलग अलग बातें हैं। फिर जो साइंटिफिक अप्रोच लेके आए, ठीक है, फिर अलग अलग जो तुक्के मार रहे थे उस टाइम पर, एक है प्रलय का सिद्धांत, ठीक है। पहला तुक्का तो ये हो गया विशेष सर्जन का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलेंगे कि भाई 6 दिन के अंदर सारा काम हो गया। फिर है प्रलय का सिद्धांत, ये भाई साहब बोले इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। किसने दी? क्यूवियर ने दी, ठीक है। क्या नाम है साइंटिस्ट का? क्यूवियर। ये जितने नाम में याद रखना है ना यार। पहला कौन सा आया? पता लग गया आपको? विशेष सर्जन के सिद्धांत, ठीक है, वो तो अलग लेवल पर खेल रहे थे। फिर आए ये साइंटिस्ट क्यूवियर। इन्होंने बोला कि देखो धरती जो है ना, आज जो आपको जीवन दिख रहा है ऐसा जीवन पहले भी था, ठीक है। इन्होंने अलग दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि जो आज आपको जीवन दिख रहा है ऐसा जीवन पहले भी था। ऐसा नहीं कि पहले कुछ जीवन ही नहीं था, ये पहली बार जीवन आया है, ऐसा नहीं था। ये धरती जो है ना, अब जो आप पढ़ रहे हो ये विकास, ठीक है, ऐसा सिस्टम पहले हो चुका है, ठीक है, ऐसा पहले हो चुका है। इन्होंने बोला कि कोई प्रलय आता है, ठीक है, कोई भी प्रलय आता, चाहे बाढ़, ठीक है, सुनामी, कुछ भी ऐसा आता कि वो बोलते हैं ना धरती उल्ट पुल्ट होना, ठीक है, तो वो उल्ट पुल्ट होती है धरती, ठीक है। 2012 में वो भी उड़ी थी, ठीक है, एक फिल्म मूवी भी आई थी 2012 कि धरती जो है पूरी हो जाएगी, उल्ट पुल्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सारे लोग मर जाएंगे। तो वैसा ही इन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रलय आता है, ऐसा कोई प्रलय आता है जिसकी वजह से सारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है और उसके बाद में वापस जीवन आ जाता है, ऐसा इन्होंने बोला। क्यूवियर भाई साहब ने बोला कि प्रलय का सिद्धांत ये बोलता है, उन्होंने बोला कि प्रलय का सिद्धांत ये है कि जो आपको आज जीवन दिख रहा है वैसा जीवन सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली बार जीवन आया है, उससे पहले बहुत बार जीवन यहां पर रह चुका है, ऐसा उन्होंने बोला। तो साइंटिस्ट ने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि अगर पहले जीवन था तो वो खत्म कैसे हुआ? तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई प्रलय आया जिससे क्या हुआ, पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो गया, पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो गया और उसके बाद में वापस धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन वापस आया। तो ऐसा जीवन जो पहले भी रह चुका। तो इनको बोला कि ठीक है आपकी मान ली बात की प्रलय आया होगा, लेकिन आप तो हमें ये बताओ कि वापस जीवन कैसे आता है, ठीक है। अभी तो बात उस पर चल रही है ना, प्रलय हुआ या इससे पहले लोग रहते थे उससे बात ही नहीं कर रहे अपन। अभी आप हमें ये बताओ कि जीवन जो है, नया जीवन जो वो बना कैसे, वो बताओ हमें। तो प्रलय वो तो ठीक है आपकी, उतना नहीं पता, हम तो तुक्के मारे थे, हमें थोड़ा ना पता है इतना, ठीक है, हम तो इतना बोले प्रलय आया था बस। तो इनको बोला कि ठीक है आप रहने दो, आप घर पे जाओ, आप घर पे जाओ। तो क्यूवियर भाई साहब ने ये बात बोली। फिर आई थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया कोस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया क्या है? कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई धरती पर जो आपको जीवन दिख रहा है ना, जो ये अर्थ पर आपको जीवन दिख रहा है, देखो सीक्वेंस में आपको पहले अपन ने क्या पढ़ी कि भाई जो विशेष सर्जन के सिद्धांत है, मतलब जो माइथोलॉजिकल जो स्टडीज है, ठीक है, जो ग्रंथों में जो बातें लिख रही हैं उनके हिसाब से कि भाई फादर सोरेज थे कि उन्होंने बोला कि भाई 6 दिन के अंदर धरती बनी। फिर आया प्रलय का सिद्धांत कि भाई
धरती पर जीवन पहले भी था, लेकिन उसके बाद कोई प्रलय आया तो धरती पूरी उल्ट पुल्ट हो गई है और उसके बाद में वापस जीवन आया। ठीक है, नया जीवन कैसे है उनको नहीं पता। फिर आई थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया कोस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये उन्होंने बोला कि भाई धरती पर जो जीवन है ना वो कैसे आया है। उन्होंने बोला कि धरती जैसे ग्रह और भी हैं। ठीक है, धरती जैसे प्लेनेट्स जो है, ग्रह है जो है वो और भी हैं। बोला साइंटिस्ट मान गए कि हाँ ठीक है भाई और भी ग्रह है तो है। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने बोला कि भैया जो जीवन आया है ना धरती पर वो कैसे आया कि वहां से एलियन जो है ना वो आए होंगे धरती पर, वहां से एलियन जो है वो आए होंगे धरती पर, और वो जो एलियन आए हैं वो यहां पर जो जीवन जो है वो स्थापित करके गए हैं। लगा दिया एक और तुक्का, मार दिया ना एक और तुक्का। इन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने बोला, ये देखो साइंटिस्ट जो है ना वो बोलते तो उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो देखो बराबर के जो लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं कि भाई इसकी थ्योरी क्या है एक्सेप्ट ना हो जाए कैसे भी करके, है ना। तो कोई मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे बराबर का भी कोई, मैं मान लो साइंटिस्ट हूँ, मेरे बराबर कोई साइंटिस्ट होगा वो भी इसी चीज पर काम कर रहा है, तो वो ये चाहेगा कि इसकी थ्योरी यार एक्सेप्ट ना हो जाए, मैं अपनी थ्योरी दूंगा वो एक्सेप्ट हो, तो वो मेरी थ्योरी में हमेशा कमियां निकालने की कोशिश करेगा। तो वो मेरी थ्योरी में कमियां निकालेगा तो वो मेरे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पुटअप करेगा। अगर मैं उनके आंसर्स देकर उनको संतुष्ट कर दूंगा तब तो मेरी थ्योरी एक्सेप्ट होगी, वरना वो तो रिजेक्ट कर ही देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया जो है ना कोस्मोजोइक थ्योरी, तो वो तीन साइंटिस्ट बैठे उन्होंने बोला कि भैया जो आपका जो जीवन आया धरती पर वो कैसे आया है कि कुछ एलियन आए होंगे दूसरे ग्रह से, कुछ एलियन आए होंगे और वो आकर यहां पर जीवन छोड़ गए, वो यहां पर आकर उन्होंने जीवन यहां पर स्थापित किया है। ठीक है, जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं उनको क्या बोला इन्होंने? स्पोर्स बोला। क्या बोला? स्पोर्स। ठीक है, कि स्पोर्स के रूप में जीवन जो है वो दूसरे ग्रह से धरती पर आया है। तो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है कि दूसरे ग्रह से, बाहर के ग्रह से आया है जीवन। ठीक है, तो ये तीसरी थ्योरी होगी। फिर आया स्वतः जननवाद। ठीक है, फिर क्या आया? स्वतः जननवाद। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले अपन कौन सी पढ़ गए? दूसरी, फिर तीसरी, अब स्वतः जननवाद। ठीक है, ये जो स्वतः जननवाद उनकी थ्योरी नहीं मानी गई, फिर आया स्वतः जननवाद। ये थे अरिस्टोटल भाई साहब। ठीक है, अरिस्टोटल आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अरिस्टोटल भाई साहब और एक साइंटिस्ट और थे वैन हेल्मोंट। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल भाई साहब इन्होंने बोला कि देखो जीवन जो है ना, जीवन जो है वो कैसे बनता है। ये घूम रहे थे, तो साइंटिस्ट जो है वो घूमते तो रहते ही है ना। तो ये घूम रहे थे, तो ये नदी के किनारे बैठे थे, तो इन्होंने देखा कि जो कीचड़ है नदी के किनारे, जो कीचड़ है उसमें से एक जीव निकल के जा रहा है। उस कीचड़ में से एक जीव निकल के जा रहा है। कौन निकल के गया था? ईल आप सबने दिखा, चील नहीं, ईल। ठीक है, ईल देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, पढ़ा भी नहीं है ईल के बारे में, वैसे तो पढ़ना चाहिए क्योंकि इतनी छोटी क्लासेस सब में ईल आ ही जाता है। तो ईल को एक बार देखना है। ठीक है, पानी में रहने का एक जीव है। ठीक है, उसको गूगल पर देख लेना। तो उस कीचड़ में से उन्होंने ईल को जाते हुए देखा। अब नदी किनारे यार कीचड़ तो होगा ही, उसमें से वो बेचारी ईल तो पानी में रहती है, वो इधर कीचड़ में आ गई तो वो उसमें से निकल के जा रही थी। अरिस्टोटल साहब ने देख लिया उसको जाते हुए, तो अरिस्टोटल के दिमाग में क्या बैठ गई कि भैया इस कीचड़ से ये ईल बनी है, इस कीचड़ से ही क्या है, ये ईल बनी है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भैया इससे क्या हुआ। अरिस्टोटल ने बोल दिया कि भाई हाँ इस कीचड़ से ही ईल बनी है। अब अरिस्टोटल थोड़े यार उनकी रिस्पेक्ट थी बढ़िया, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अरिस्टोटल बोल रहे हैं, और भी लोगों ने मान लिए बात की जो नॉर्मल कि भाई अरिस्टोटल भाई साहब बोल रहे हैं तो सही बोल देंगे कि कीचड़ से ही जीवन बनता है। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि बिल है मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में बिल होता है ना जिसमें चूहा रहता है, बिल है मिट्टी में, और उस बिल में से क्या निकल रहा है? चूहा निकल रहा है। तो उनको लगा कि धरती में से चूहे निकल रहे हैं। ठीक है, उनको ये लगा, उन्होंने सोचा नहीं कि बिल बना रखा, बेचारा रहने के लिए बिल बना रखा है। ठीक है, उनको लगा कि मिट्टी में से ही क्या चूहा निकल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वो बोल दिया कि भैया कीचड़ में से और मिट्टी में से क्या है? जीवन बनता है, उसी से क्या है? जीवन बनता है। उन्होंने यही बात बोल दी कि अपना जो, उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट तुम्हें पता है कि जीवन कैसे बनता है? मैं बताऊंगा तुम्हें, कीचड़ में से, ठीक है, और ये जो मिट्टी है ना इसमें से क्या है? जीवन बनता है। बोला यही कैसे हुआ? बोला मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी
आंखों से देखा है, एरिस्टोटल ने ये बोला, ठीक है। अब एरिस्टोटल साहब की इज्जत थी क्योंकि ये घूमते भी रहते थे उस टाइम पर, घूमना यार इतना मतलब सब लोगों के पास में नहीं था, तो ये घूमते रहते थे ना, तो उनको बोला था कि हाँ यार एरिस्टोटल साहब बोले तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना। देखो एक तो ना आपको कोई भी नाम आपको बोल दूंगा ना जिसकी आप इज्जत करते हो, वो आपको कोई बात बोलता है ना तो फिर आप उसकी बात को सीरियस लेते हो, उसकी बात को सीरियस लेते हो। वो आपको बोल देगा कि हाँ यार मैंने भूत देखा है, मैंने तो भूत देखा है। जिसकी आप इज्जत करते हो ना, ठीक है, जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो, वो आपको बोल दे कि मैंने उस जगह पर भूत देखा है। तो फिर जब आप उस जगह से निकलोगे ना, ठीक है, तो आपको उस जगह पर बिल्कुल भूत दिखेगा, ठीक है, दिखेगा नहीं तो फील तो होगा। तो फिर आप आगे बोलोगे, चाहे वो चिड़िया ही, उन्होंने क्या है चिड़िया ही चहकी होंगी उस टाइम पर, लेकिन आपको तो लगेगा कि यार भूत ही बोला है, ठीक है। आप उस तरह से निकल रहे थे, वहां पर मान लो कि चिड़िया जो है वही चहकी होंगी, लेकिन आपको लगेगा यार भूत नहीं बोला है, क्योंकि उन्होंने भी तो बोला था कि वहां पर भूत रहता है। आपके दिमाग में फिट बैठ गई कि भूत होता है। आप दो को और बताओगे कि भैया उन्होंने बोला था, मैंने भी देखा है भूत होता है, मैंने भी देखा है भूत होता है, तो उन लोगों के दिमाग में हो जाएगी। तो ये ऐसे बातें फैलती गई। तो एरिस्टोटल ने बोला कि भाई हाँ, कीचड़ से और मिट्टी से जीवन जो है वो बनता है, ठीक। बाद में उन्होंने ये बोला कि अगर आप कपड़े जो है मैले कपड़े रख दोगे ना, मैले कपड़े रख दोगे उसमें से जीवन बन जाता है। मैले कपड़े रख दोगे ना, ठीक है, कपड़े धोगे नहीं और उसको बहुत टाइम तक रख दोगे तो भी जीवन बन जाता है। 21 दिन रख दो, 21 दिन में जीवन, ठीक है, वो 21 दिन में पैसा डबल करके देखे, ये 21 दिन में जीवन बना रहे थे। चलो, इन्होंने ये बात बोल दी है क्या, स्वतः जननवाद। क्या है स्वतः जननवाद? इंग्लिश में थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, या फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को कहा जाता है ना। स्वतः जननवाद किसने दिया? अरिस्टोटल ने दिया, ये ध्यान में रख लेना। और इन्होंने बोला कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, जैसे कीचड़, ठीक है। फिर आया जैव जनन का सिद्धांत, ठीक है। फिर क्या आया? जैव जनन का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन साइंटिस्ट ने आया और बोला कि अरिस्टोटल भाई साहब, आप इनकी आपकी इज्जत है लेकिन आप कर तो रहे हो बकवासी, ठीक है, आप बकवास ही कर रहे हो, आप बुरा मत मानना लेकिन आप बकवास तो कर रहे हो, ठीक है। कैसे इन्होंने इसको प्रूव किया, कैसे इन्होंने कहा कि बकवास कर रहे हो आप? तो ये तीन साइंटिस्ट आए, रेड्डी, स्प्लैंजनी और पाश्चर, ठीक है। रेड्डी आया, स्प्लैंजनी और पाश्चर, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ये जो जैव जनन का सिद्धांत है ये दिया। इनमें से जो पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा पूछा जाएगा अपने लिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया जी, ऐसा एक बर्तन लिया ना, ठीक है। ये देखो नीचे तो फ्लास्क है और ऊपर से देखो इसकी जो गर्दन है ना वो कैसी है, हंस जैसी ही गर्दन है इसकी, है ना, हंस जैसी गर्दन बना दी इसकी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें डाल दिया पानी। ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या है, वाटर है, अरे मान जा बाबू, वाटर है, प्लस इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, प्लस इसमें क्या है, यीस्ट है, यीस्ट डाल दी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये ऊपर जो गर्दन लगाई है ना, ये ऊपर जो गर्दन लगाई है, ठीक है, इसका क्या यूज है, यहां से हवा आई, यहां से हवा आई अंदर, ठीक है, इसमें से हवा आएगी। यहां पर अपन ने आग जला रखी है, यहां पर अपन ने क्या आग जला रखी है, और इसके नीचे भी अपन ने क्या लगा रखी है, आग जला रखी है, ठीक है। जैसे ही यहां पर क्या आया, जैसे ही यहां पर क्या आया, यहां पर क्या हवा आई, हवा में क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, हवा में क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे ही वो यहां तक आए, अपने यहां आग जला रखी थी, वो मर गए, वो मर गए। उससे आगे जो हवा गई ना, उसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं गया, तो यहां तक कोई सूक्ष्म जीव नहीं आ पाया। जो आया भी होगा वो इस आग से मर गया, ठीक है। तो यहां पर जो है ये शुगर सॉल्यूशन जो बनाया था अपन ने, वाटर, शुगर और यीस्ट का, इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव जो है उसने वृद्धि नहीं करी, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। फिर इन्होंने क्या किया, इस बर्तन की क्या कर दी, ये गर्दन जो है वो तोड़ दी, इस बर्तन की क्या कर दी, इन्होंने गर्दन जो है वो तोड़ दी, ठीक है। यहां से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया जी, यहां से इसकी गर्दन को तोड़ दिया, ठीक है। अब गर्दन को तोड़ दिया तो इसमें शुगर वो सॉल्यूशन तो है ही, ये वाला सॉल्यूशन तो इसमें डाल ही रखा है अपन ने, ना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट हवा आने लग गई, डायरेक्ट इसके अंदर हवा आने लग गई। तो हवा डायरेक्ट आएगी तो उसमें सूक्ष्म जीव भी होंगे, सूक्ष्म जीव भी होंगे, तो उसके अंदर क्या करने लग गए, वो ग्रोथ करने लग गए, ग्रोथ करने लग गए, ठीक है। तो इन्होंने एक बात बोली, फिर इन्होंने एक बात बोली कि भैया जो जीवन जो है ना,
वो भैया एरिस्टोटल साहब ऐसे ही नहीं बनता। जीवन आप बोल रहे हो कि मिट्टी से बन गया, कीचड़ से बन गया, जीवन ऐसे नहीं बनता। जीवन कैसे बनता है? जो पहले से जीवित चीज है उसी से जीवन बनता है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जैव जनन का जो सिद्धांत हुआ, ठीक है, इसमें एक बात निकल कर आई, ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो। ठीक है, ओपो वीवो नहीं, एक्स वीवो। ठीक है, ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो, एक बात निकल कर आई, ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो। ठीक है, ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो, इसका मतलब क्या है? ओमिनिस वाइवम एक्स वीवो, इस लाइन का मतलब क्या है कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि नए जो ऑर्गेनिज्म है, नया जो जीव है, वो पुराने जीव से ही बन सकता है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जो नया जीव है ना, वो पुराने जीव से ही बन सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? कि नया जो जीव है वो पुराने जीव से ही बन सकता है, इन्होंने ये बात बोली। अब इनको ये पूछा गया कि भैया नया, आपने ये तो बोल दिया कि नया जीव जो है वो पुराने जीव से ही बन सकता है, लेकिन हमें ये बताओ कि पुराना जीव आया कहां से? सबसे पहले हमें तो वो बात करनी है। आपने इतना बात बोल दी कि भैया नया जीव जो है वो हमेशा पुराने जीव से बनेगा, लेकिन वो पुराने वाला जीव आया कहां से? उसका एक्सप्लेनेशन दो। उसके कोई एक्सप्लेनेशन इसके पास में था नहीं, तो बोला कि ठीक है, तो सब अपना अपना तुक्का लगा रहे थे यार, है ना। उसके बाद में आया रासायनिक विकास। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, ये अलग अलग थ्योरी दी थी साइंटिस्ट ने, उनके अपने सबने सबकी बात कर ली। फिर आया रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, तो केमिकल इवोल्यूशन दिया किसने? सबसे पहले आपको याद रखना है, ओपेरिन और हाल्डेन। ओपेरिन और हाल्डेन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया? केमिकल इवोल्यूशन दिया, रासायनिक विकास जो है वो दिया। ठीक है, अब ये पूछ लेता भाई ओपेरिन कहां के थे? रशिया के थे। और हाल्डेन कहां के थे? इंग्लैंड के थे। ओपेरिन कहां के थे? रशिया। हाल्डेन कहां के थे? इंग्लैंड। ये आपको याद में ध्यान में रखना है ना। चलो, अब इन्होंने क्या बोला? ये जो ओपेरिन और हाल्डेन जो है, इन्होंने अपने जो इस रासायनिक विकास के अंदर इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने देखो थ्योरी दी थी, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया। इन्होंने क्या है, जो इनको सही लगा वो बातें इन्होंने बोली, इन्होंने रिसर्च करी होगी, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, है ना। कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना कि ओपेरिन और हाल्डेन ने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उस टाइम पर, सिर्फ इन्होंने क्या दी थी? थ्योरी दी थी। ठीक है, क्या क्या थ्योरी दी थी? इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो पुराना वातावरण था ना, जो पुराना वातावरण था वो कैसा था? रिड्यूसिंग प्रकार का था। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग समझते हो? ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रकार का था। इन्होंने पहली बात तो ये बोली। ओपेरिन और हाल्डेन दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो पुराने टाइम पर, पहले के टाइम पर बात हो रही है ना, अब ये पहले के टाइम पर चले गए। इन्होंने बोला कि इन्होंने जीवन की उत्पत्ति बता रहे थे। ये जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने तो ऐसे अपने तुक्के मारे थे। ठीक है, तुक्के मार दिए इन्होंने। फिर ओपेरिन और हाल्डेन आए, इन्होंने बोला कि पुराने टाइम पर जीवन कैसे बना है। उस टाइम पर धरती बन गई थी। धरती कैसे बनी? विस्फोट हुआ, उसके बाद में धरती जो है वो बन गई थी। ठीक है, एक टुकड़ा बना, टुकड़ा विस्फोट हुआ तो उसका एक टुकड़ा था, उस टुकड़े से क्या धरती बनी है। ठीक है, मतलब वो टुकड़ा इतना बड़ा था कि धरती बन गई। धरती बन गई थी, अब धरती पर जीवन कैसे बना उसकी बात चल रही है ना। धरती तो बन गई थी, लेकिन उस पर जीवन आया कैसे? ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो ये जो ओपेरिन और हाल्डेन, इन्होंने बोला कि उस टाइम पर धरती पर जो वातावरण था ना, वो कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप का था। कैसा था? रिड्यूसिंग प्रकार का था। पहली लाइन तो ये इन्होंने बोली कि धरती पर जो वातावरण था वो कैसा था? रिड्यूसिंग प्रकार का था। दूसरी बात इन्होंने बोली कि कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी यार उस टाइम पर, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि O2, ठीक है, O3, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपको एक बात पता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ओजोन। ठीक है, मतलब क्या है? उस टाइम पर ओजोन परत नहीं थी। ठीक है, कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का कोई अणु नहीं था। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं बन रहा था। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं था कि मतलब क्या हुआ कि ओजोन भी उस टाइम पर नहीं थी। तो धरती की पहली बात इन्होंने क्या बोली ओपेरिन और हाल्डेन ने कि धरती जो है वो कैसी थी? रिड्यूसिंग टाइप की थी। ठीक है, ये आवाज आती है क्या यार? इसकी साउंड आता है क्या? चलो इसको बंद कर लेते हैं यार, है ना, आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। चलो, क्या बोल रहा था? हाँ,
O3 जो है ना, O3 ओजोन नहीं था उस टाइम पर। क्यों नहीं था? इन्होंने दूसरी बात ये बोल दी कि उस टाइम पर कोई भी मोलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है। मोलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 भी नहीं है, O3 भी नहीं है, और ओजोन क्या होती है? O3, मतलब ओजोन की परतें जो है वो नहीं थी उस टाइम पर, ओजोन की परत जो है वो नहीं थी। और उस टाइम पर क्या थे? गैसेस क्लाउड थे भैया, ठीक है, ऐसे बादल थे जो गैस के बने हुए थे। कौन कौन सी गैस के बने हुए थे? मीथेन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और आपका हाइड्रोजन, ठीक है, H2, H2NH3 और H2, ठीक है, सॉरी CH4NH3 H2, गलत बोल गया शायद मैं, CH4NH3 और H2, ये तीन गैसेस है, ठीक है, इनके क्या है? बादल बने हुए। ये वो अपनी थ्योरी में बात बोल रहे हैं ना, अपनी थ्योरी में वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। इसका एक्सपेरिमेंट फिर बाद में करके देखा गया था, ठीक है, वो उसकी बात करेंगे। ये अभी अपनी थ्योरी में वो बातें बोल रहे हैं। ओपेरिन और हाल्डेन ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि भैया जब धरती बन गई थी उस टाइम पर धरती, आप इमेजिन करना, इमेजिन करते रहना कि धरती बन गई है, उसके बाद में उस पर वातावरण कैसा है, तो बोला कि रिड्यूसिंग प्रकार का उस पर वातावरण है उस टाइम पर था। उसके बाद में कहा कि वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी, ये O2 O3, कोई ओजोन भी नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि उस टाइम पर बादल थे, वो बादल कैसे थे, वो किसके बने थे? तो बोला मीथेन, ठीक है, अमोनिया और आपका हाइड्रोजन, ठीक है, CH4NH3 और H2 के जो है वो बादल बने हुए थे, ठीक है, इन्होंने ये बात बोल दी। फिर उन्होंने बोला कि उस टाइम पर टेम्परेचर कैसा था? 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। कितना टेम्परेचर था उस टाइम पर धरती पर? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मतलब अथाह गर्म, ठीक है। उसके बाद में बिजलियां चमक रही है। लाइटनिंग का मतलब क्या है? कि बिजली चमक रही है भाई, या फिर बिजली गिरना, है ना, ठीक है, बिजली चमक रही है, बिजली गिर रही है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उस टाइम पर, ठीक है। और यूवी रेज जो है वो एंटर कर रही थी, ठीक है, यूवी रेडिएशन, जो यूवी किरणें जो है वो धरती पर आ रही थी। क्यों आ रही थी भैया? क्योंकि मैंने कहा कि उस टाइम पर कोई भी O3 नहीं था, कोई ओजोन नहीं था, कोई ओजोन की परत नहीं है कि जो रोक लेगी यूवी रेज को, ना ना, उस टाइम पर कोई ऐसा था नहीं। ओजोन की परतें जो, ओजोन की परत जो वो थी नहीं, तो ओजोन की परत नहीं है तो क्या है? यूवी रेज जो वो धरती पर आ रही थी। कंडीशन समझ गई? सारी कंडीशन समझ गए कि ओपेरिन और हाल्डेन क्या बोल रहे हैं अपनी थ्योरी के अंदर? ये बोल रहे हैं कि भैया जो पुराना जो वातावरण था वो कैसा था? रिड्यूसिंग प्रकार का था। दूसरी बात इन्होंने बोली कि कोई मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं थी, O2 O3 ये सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि क्या है, उस टाइम पर गैसेस क्लाउड थे, ठीक है, बादल थे गैसेस के, ठीक है। कौन सी गैस? CH4NH3 और H2, ठीक है, जिनका रेशियो भी आपको दे रखा है। कितना रेशियो है? 2:1:3, 2:1:2, ठीक है, 2:1:2, सॉरी 2:1:2। अब देखो ये आपको कैसे याद रहेगा, इसकी बता दूं मैं। 4 है, ठीक है, 4 है और 2 क्या है? दोनों सम संख्या है ना, दोनों ही क्या है? सम संख्या है। 4 भी सम है तो 2 भी क्या है? सम है, ठीक है। तो जहां सम आएगी वहां 2 कर देना, और जहां विषम संख्या वहां 1 कर देना, ठीक है। अब भूलोगे नहीं, ठीक है। वो आपको देखो, आप याद कर जाओगे 2:1:2:3, तो वैसे कर देगा, ये NH3 को है ना यहाँ साइड में रख देगा, आगे पीछे लिख देगा, H2 को बीच में ले आएगा, होगा 2:1:2, ठीक है। फिर याद करना, आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे याद रखो कि जो सम है, जो सम संख्या है, 2 सम संख्या होते हैं तो इसलिए 2 रख दो, 4 सम संख्या तो क्या कर दो? 2 कर दो, और 3 क्या है? विषम है तो 1 कर दो, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है। और क्या थी वहां पर? वाटर वेपर थी। क्या थी? वाटर वेपर, ठीक है, इनकी बात आएगी आगे ना। टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है। और उस टाइम पर बिजली चमक रही थी, बिजली गिर रही थी, यूवी रे जो वो आ रही थी धरती पर, क्योंकि उस टाइम पर कोई परत ओजोन की बनी नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन था ही नहीं। वाटर वेपर मूव्ड अबाउ, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं।
ठीक है। अब वाटर वेपर इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना हाई है ना, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वाटर वेपर जो है वो ऊपर गई और फिर क्या हुआ, फिर बारिश के रूप में वो नीचे आई। ठीक है, वाटर वेपर जो भाप जो ऊपर गई और फिर वो वापस क्या आई, बारिश के रूप में जो है वो नीचे आई। ठीक है, अब एक चीज और देख लो यहाँ पर यार, बुक है ओपेरिन भाई साहब की, एक बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक है, किसकी है, ओपेरिन की है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, बुक है किसकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी है, ओपेरिन की है। ठीक है, इसको भूलना मत। अब देखो बारिश आ रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बारिश आने लग गई है, तो यहाँ पर क्या थे उस टाइम पर, ज्वालामुखी वगैरह ये तो फट ही रहे थे धरती पर, क्योंकि ऐसा ही माहौल था यार, है ना, कि बिजलियां पड़ रही हैं। ठीक है, और ऊपर से 800 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस टाइम पर ज्वालामुखी भी फट रहे थे। ज्वालामुखी फट रहे थे, क्या बन गए, पहाड़ बन गए थे। क्या बन गए थे, पहाड़ बन गए थे। ठीक है, अब बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने लग गई, बारिश हुई, और वो बारिश जो है ना हुई ना, तो ये जो पहाड़ थे इनको वो काटने लग गई। ठीक है, जो बारिश हुई ना उसकी वजह से ये पहाड़ जो वो कटने लग गए। और आपको पता है कि पहाड़ों के अंदर जो पहाड़ के जो पत्थर होते हैं उनमें क्या होता है, खनिज होते हैं। क्या होते हैं, खनिज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो पहाड़, ये जो बारिश पड़ रही है लगातार, इतनी बारिश हो रही थी कि तो बारिश लगातार किसी पर पड़ेगी तो वहां से वो पत्थर जो वो कटने लग जाता है, पत्थर जो वो कटने लग जाता है ना। तो बारिश लगातार हो रही थी, यहाँ पर पत्थर जो वो कटने लग गया, और पत्थर कटने के साथ में साथ क्या है, वो जो मिनरल्स हैं वो भी उस पानी में जा रहे थे। तो आज के टाइम पर आप जितने भी जो महासागर देख रहे हो, समुद्र देख रहे हो, वो कब कैसे बने हैं, वो उसी बारिश की वजह से बने। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उससे ये बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये महासागर वगैरह बनने लग गए भाई। ठीक है, अब इस महासागर को क्या बोला, ये जो पानी बना है इसको बोला गया क्या, वार्म। एक बार कलर थोड़ा सा अलग करते हैं यार, ये नहीं दिखेगा शायद आपको। इसका नाम दिया गया, जो पानी जो नीचे जमा हुआ है, जो पानी नीचे जमा हुआ है, इसका नाम दिया गया वार्म लिटिल पॉन्ड। किसने बोली ये बात, डार्विन ने बोली, डार्विन ने बोली। देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं, कब क्या हुआ, ये थ्योरी है, किसकी थ्योरी है, ओपेरिन और हाल्डेन की। वो अपनी थ्योरी के अंदर ये बातें बता रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा सा टेम्परेचर था, ऐसे बिजली चमक रही थी। ठीक है, और फिर ये बारिश हुई। ठीक है, और बारिश में जब हुई तो उसको डार्विन ने नाम दिया क्या, वार्म लिटिल पॉन्ड नाम दिया, और इसका नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप। ये किसने दिया, ये दिया भैया किसने, ओपेरिन ने, सॉरी हाल्डेन ने दिया ना, हाल्डेन ने बोला क्या कि भैया ये हॉट डाइल्यूट सूप है। ठीक है, जो नीचे जो पानी जमा हुआ है, ऊपर से बारिश आई और फिर नीचे पानी जमा हो गई। ठीक है, तो इसका नाम दिया हॉट डाइल्यूट सूप, किसने, हाल्डेन ने दिया, और वार्म लिटिल पॉन्ड किसने दिया, डार्विन ने दिया। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पानी के अंदर सारा जो जीवन है ना, वो उसकी शुरुआत हुई है। इसी पानी के अंदर क्या है, जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई है। कैसे शुरुआत हुई है वो देखना भाई। ठीक है, इसके अंदर, इस पानी के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो पत्थर कटे हैं ना, ये जो पहाड़ के पत्थर कटे हैं, इन पत्थरों के अंदर क्या थे, खनिज थे या मिनरल्स थे। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स थे, ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये एक एक थे, है ना, सारे क्या थे, फ्री एटम्स थे, है ना, सारे क्या थे, फ्री एटम्स थे, है ना। इस पानी के अंदर क्या हुई, इनकी रिएक्शन हुई जी। इस पानी के अंदर क्या हुई, इनकी रिएक्शन हुई, क्या बना, H2O हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, H2O NH3 CO2। उसके बाद में क्या बन गई, ये सिंपल, ये क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या थे, ये फ्री एटम्स थे। ठीक है भैया, ये फ्री एटम्स आपस में जुड़कर क्या बनाए इन्होंने, ये क्या बना लिए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, फिर ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी इस पानी के अंदर, और क्या बन गए, ये मीथेन, HCl एक्सेट्रा, ये क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए इन्होंने। इनऑर्गेनिक से क्या बन गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्होंने बना लिए। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, इससे क्या बना, ये आपस में मिले और क्या बना लिए, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोनोमर बन गए। ठीक है, अब सिंपल शुगर बन गई, क्या बना लेगी, कार्बोहाइड्रेट बना लेगी। बहुत सारी सिंपल शुगर मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट बन गया, अमाइनो एसिड, बहुत सारी अमाइनो एसिड बनेगी, और क्या बना ली, प्रोटीन बना ली। ठीक है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड, जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या बना, मिलकर क्या बना लेगी, न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA बना लेगी। समझ में ही बात है। तो कैसे कैसे बना वो देखो। सबसे पहले क्या थे, ये फ्री एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे थे। ठीक है, ये अलग अलग पड़े थे, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, ये
H2H2O NH3 CO2 आपस में जुड़कर ये बना लिए, ठीक है। ये क्या सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर ये आपस में इन्होंने रिएक्शन करी और क्या बना लिए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और क्या बना लिए, ये क्या बना लिए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए इन्होंने, ठीक है। अब ये इन्होंने आपस में जुड़ जुड़ा के सिंपल शुगर, बहुत सारी सिंपल शुगर आपस में जुड़ गई तो क्या बन गया, कार्बो कॉम्प्लेक्स शुगर बन गई, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। फिर क्या बन गया, अमाइनो एसिड, बहुत सारी अमाइनो एसिड जुड़ी और क्या बना, प्रोटीन बना लिया। फैटी एसिड जुड़ के फैट बना ली, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जुड़ के क्या बना ली, न्यूक्लिक एसिड बना ली, आरएनए डीएनए बना लिया। ये क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब कंपाउंड बन गए। अब ये आपस में जुड़े और क्या बना ली, लाइफ फॉर्म बन गई, ठीक है। इन्हीं से तो जीवन बनता है यार, कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, इन्हीं से तो जीवन बनता है। तो इनसे क्या बना, पूरी लाइफ फॉर्म बनी। तो फर्स्ट लाइफ यहां पर लाइफ फॉर्म बनी थी, ठीक है। ये बात बोली किसने, ये बात हुई थी उनकी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो कुछ ने माना, कुछ ने नहीं मानी ये बात कि भैया ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। ये इन्होंने थ्योरी में बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपनी बातें लिख दी। फिर एक साइंटिस्ट आए मिलर, एसएल मिलर, एक साइंटिस्ट आए एसएल मिलर। उन्होंने बोला कि यार मुझे जो ओपेरिन और हाल्डेन जो बोल रहे हैं ना, वो मुझे सही लग रही है, मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। उन्होंने वो बातें लिखी थी, थ्योरी में दी थी, है ना। फिर एसएल मिलर ने बोला कि यार जो ये बातें बोल रहे हैं ना सही भी हो सकती हैं, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। तो एसएल मिलर ने क्या किया, जो बातें उन्होंने लिख रखी थी ना भाई, 800 डिग्री टेम्परेचर था, ये था, वो सारी बातें इन्होंने क्या कर दी, लैब के अंदर क्रिएट कर दी। लैब के अंदर इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। देखो सबसे पहले तो एसएल मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं। कब किया इन्होंने, 1953 के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान से सुन लो, मिलर एक्सपेरिमेंट किसका है, एसएल मिलर का है। 1953 के अंदर इन्होंने किया था, ये 1953 के अंदर किया था ना। और ये क्या है, अमेरिकन साइंटिस्ट है। एसएल मिलर क्या है, अमेरिकन साइंटिस्ट है। ये भी ध्यान रखा, कौन रशियन है, कौन अमेरिकन है, कौन इंग्लैंड का, ये आपको याद रखना है ना। चलो अब इन्होंने क्या बोला कि भैया ये ओपेरिन और हाल्डेन जो बोल रहे हैं ना वो सही भी हो सकती है, करके देखने में क्या था, करके देखने में क्या जा रहा है। तो इन्होंने लैब के अंदर ये सारा सिस्टम कर दिया ना। तो लैब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि भैया 800 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 800 डिग्री टेम्परेचर, ये पानी लिया, ठीक है। पानी लिया, देखो यहां पर देखो, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का डायग्राम है। पानी लिया उन्होंने, ठीक है। पानी के अंदर ये क्या डाल दी, रोड डाल दी। पानी के अंदर क्या डाल दी, रोड डाल दी। अब रोड डाल दी और उसे क्या कर दिया, 800 डिग्री टेम्परेचर दे दिया भाई, ठीक है। इतना इसको पानी को इतना उबाल दिया, कितना हो गया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको दिया गया, ठीक है। जब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो पानी उड़कर ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या लगा रखा है, वैक्यूम पंप लगा रखा है, क्योंकि देखो कंडीशन वहां पर क्या थी, वैक्यूम था, पूरे धरती के अंदर क्या था, कुछ जगह वैक्यूम भी था ना, तो वैक्यूम भी लगा दिया। फिर ये जो पानी की जो बूंदे वो उड़कर उड़कर यहां का आए, इस जगह पर आ गई, ठीक है, इस जगह पर आ गई। इस जगह पर क्या हो रही है भैया, ये अपन ने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड को कितना दे रखा अपन ने, करंट 75,000 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट, ठीक है, 75,000 वोल्ट दे रखा है। अब इनमें क्या हुआ, मैंने बताया था कि उस टाइम पर बिजलियां गिर रही थी, बिजलियां चमक रही थी, बिजलियां गिर रही थी, ठीक है। ये ओपेरिन और हाल्डेन ने बोला था ना ये अपनी थ्योरी के अंदर। तो ये उनकी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हीं की थ्योरी को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन्हीं थ्योरी का ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने पानी लिया और पानी को उबाल दिया जी, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। फिर मैंने कहा था कि भाप जो बनकर पानी ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, बिल्कुल जा रहा पानी, ठीक है। अब ये ऊपर गया तो यहां पर क्या, बिजलियां चमक रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं। तो वो यहां पर इलेक्ट्रोड्स डाले इन्होंने और वो क्या, 75,000 वोल्ट इनको दे दिया करंट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जैसे बिजलियां गिरती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा चमकती हैं, वैसा ही सिस्टम अपन ने यहां किया, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी थी उस टाइम पर, ये आपकी मीथेन, ठीक है, H2O वाटर वेपर मैंने आपको बताया, ठीक है, और अमोनिया और आपकी डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये उस टाइम पर थे। तो ये मैंने आपको यहां बताया ना, बस वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये इन्हीं चीजों का क्या चलता है, एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। अब इनका रेशियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या रेशियो में लिया था इन्होंने, वापस बता देता हूं यार। CH4 है, मीथेन है, सॉरी मीथेन है, और आपका अमोनिया है और हाइड्रोजन है, 2 1 2, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सम संख्या है उसके नीचे सम लिख दो, तो विषम उसके नीचे विषम लिख दो ना, ठीक है। यहां तक आ गया पानी, ठीक है, यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद में यहां पर क्या किया अपन ने, कंडेंसर किया। देखो यहां पर कंडेंसर लगा रखा अपन ने। यहां पर अपन क्या है, जो ठंडा पानी है उसको डाल रहे हैं और यहां से डाल रहे हैं, उस यहां से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो पानी गर्म हो रहा था वो यहां पर ठंडा होकर नीचे आ रहा है, ठीक है, पानी नीचे आ रहा है ठंडा होकर, बारिश के रूप में अब नीचे गिर रहा है पानी।
देखो पूरी प्रोसेस समझो। उन्होंने बोला कि पानी जो नीचे है वो भाप के रूप में ऊपर उड़ के जा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, मतलब वहां पर बिजलियां चमक रही हैं, गिर रही हैं बिजलियां, उसके बाद में पानी जो बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, यहां पर पानी को उबाल दिया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके, और फिर इन्होंने क्या किया, यहां पर वो बिजलियां चमकने वाला काम कर दिया, और फिर यहां पर क्या कर दिया, पानी को ठंडा करने की कोशिश की। यहां पर ठंडा पानी डाला और यहां से निकाल दिया। अंदर एक और ट्यूब है, ठीक है, अंदर एक और ट्यूब है, ये अंदर वाली ट्यूब है, इसके अंदर तो वो गर्म पानी आ रहा है, ये बाहर मैंने एक और ट्यूब लगा रखी है, इस ट्यूब में पानी डाल रहा हूं तो अंदर तो ठंडक महसूस होगी ना, ठीक है। तो यहां पर वो पानी आ रहा, पानी की जो बूंदे हैं वो बारिश के रूप में गिर रही हैं, गिर रही हैं, गिर रही हैं, गिर रही हैं। यहां पर वो पानी जो है वो आ चुका है। अब वो पानी जो है बारिश के रूप में पानी जो इस जगह पर जमा हो चुका है। तो यहां से ये बॉइलिंग वाटर है, यहां से पानी गया 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 और यहां से वापस वो ठंडा होकर नीचे आ गया। ये पूरा उस टाइम पर जो हुआ था उसका सीन इन्होंने यहां पर क्रिएट किया, ठीक है, वो सीन यहां पर बनाने की कोशिश की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट चला कितने दिन चला है इन्होंने, 18 दिन तक चला, 18 डेज पूछा जाता है यार, 18 डेज पूछा जाता है। तो 18 दिनों तक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चलाया और फिर इनको रिजल्ट क्या मिले, क्या रिजल्ट मिले वो देखो। अब काम की बात, इनको रिजल्ट मिले जी कि अमाइनो एसिड मिल गए जी। यहां पर ये जो पानी आया है ना, ये जो पानी बना है बारिश के रूप में, जो पानी गिरा है नीचे, 18 दिन तक जब इन्होंने काम किया लगातार, ठीक है, ये पानी वाला सिस्टम पूरा दिन 18 दिन तक चलने दिया, तब को क्या मिला कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पानी के अंदर क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है। कौन से थे, अमाइनो एसिड्स थी। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन बन सकता है अब, ठीक है। अमाइनो एसिड कौन सी थी, ग्लाइसिन, अलानिन, एस्पार्टिक एसिड। कौन सी थी अमाइनो एसिड, कौन सी थी, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन, ये इनको मिली थी, ठीक है। तो मिलर ने बोला कि भैया मैंने अब एक्सपेरिमेंट से के थ्रू प्रूव कर लिया है कि ओपेरिन और हाल्डेन की जो थ्योरी बोल रही है ना, वो सही बोल रही है। वो क्या बोल रही है, सही बोल रही है। इतने दिन तो आप कुछ लोग मान नहीं रहे थे उनकी बात, ओपेरिन और हाल्डेन की, कि भैया तुम्हारी थोड़ी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पर। लेकिन अब मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने सिद्ध कर दिया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ऐसा टेम्परेचर देते हैं, ऐसे अपन बिजलियां कड़काते हैं, बिजलियां गिरती हैं, तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनने लग जाते हैं। ये बात इन्होंने बोल दी, ठीक है। इन्होंने बोला मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना यार, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो ओपेरिन और हाल्डेन, इनको भी क्या है, थोड़ी सी वो मिली, ठीक है, कि हम भी यार ये बातें तो मतलब इतना तो हमने भी नहीं सोचा था, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था, कि हमने थ्योरी दी थी वो सही है, लेकिन यार एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो गई चीजें, जो अपन ने लिखी थी बातें वो सारे एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गई। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है ये चीज, है ना, कि आप कोई चीज लिख दो और वो एक्सपेरिमेंट कोई करे और वो चीज सिद्ध हो जाए, कितनी बड़ी बात है। तो ओपेरिन ने सोचा यार मामला तो सेट हो गया, अब मामला सेट हो गया, मतलब अपन सही जा रहे थे, अपन ने जो सोचा वो सही सोचा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ा के देखते हैं। फिर ओपेरिन ने अलग बातें की थी, ठीक है, पहले उसकी एक और बात कर लूं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उस टाइम पर ओजोन परत नहीं थी। उस टाइम पर क्या थी, ओजोन परत नहीं थी, ठीक है, बिकॉज नो ओजोन, कोई ओजोन नहीं थी। तो यूवी रेज जो है ना, यूवी रेडिएशन जो है वो आ रही थी, धरती पर आ रही थी। ये ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी में थी ये बात, है ना। लेकिन एस एल मिलर ने ना ये चीज जो है अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं ली, यूवी रेज नॉट यूज्ड, ठीक है। मतलब एस एल मिलर के जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बाकी सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रही थी, सिर्फ एक चीज नहीं हुई थी, वो क्या है, इन्होंने यूवी रेज को यूज में नहीं लिया था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ओपेरिन हाल्डेन का जो थ्योरी है और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है दोनों को अलग बनाती है। तो आपको बोल देना कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में यूवी रेज का यूज में नहीं लिया गया था। यहां तक बात क्लियर है। फिर आया ये आपका केमिकल इवोल्यूशन, खत्म हो गया जी, केमिकल इवोल्यूशन देख लिया अपन ने। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविक विकास की बात करेंगे, है ना। तो क्या था, हॉट डाइल्यूट सूप था, ये जो यहाँ पर अपन ने बनाया था ना, पानी बनाया था, ये जो पानी आई थी, बारिश आई थी, तो उसको क्या बोला था, हॉट डाइल्यूट सूप बोला था, बिल्कुल बोला था। इसके अंदर क्या बने, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बने। देखो आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये बनने शुरू हो गए थे, मैंने आपको यहाँ बताया था। ये देखो आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सारे बनने शुरू हो गए थे इस पानी के अंदर, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। इन सब को मिलाकर क्या बोलेंगे, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको बोलेंगे प्रोटोबायोन्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोबायोन्ट बोलेंगे, ठीक है। ये जो हॉट डाइल्यूट सूप है, इस पानी के अंदर क्या बनने लगे थे, जो सारे केमिकल्स हैं, सारे कंपाउंड्स हैं, वो आपस में जुड़कर नई नई चीजें बना रहे थे, रिएक्शन हो रही थी,
क्योंकि उस टाइम पर नेचर ऐसा था, रिड्यूसिंग नेचर था उस टाइम पर, है ना, रिड्यूसिंग प्रकार का नेचर था, तो रिएक्शन जो है वो हो रही थी अच्छे से, है ना। तो रिएक्शन हो रही थी, क्या बन रहा है, आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, प्रोटोबायोंट बन गया। अभी जो प्रोटोबायोंट है वो 2 प्रकार का होता है, ये जो इंग्लिश लिख रखी है इंग्लिश में याद करना है आपको, हिंदी नहीं होती है कोई चीजों की, है ना। तो प्रोटोबायोंट होता है हिंदी में। अब फालतू में हिंदी हर चीज नहीं ढूंढने की मत कोशिश करो, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो बाहर के थे, उन्होंने प्रोटोबायोंट बोला तो प्रोटोबायोंट ही, ठीक है। अब एक और 2 नाम आएंगे वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही है, ठीक है, उनका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है ना। चलो बाकी उल जुलूल कुछ भी मैं नाम निकाल दो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना उसका। टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोंट की बात करेंगे, कि प्रोटोबायोंट के प्रकार की बात करेंगे ना, तो 2 प्रकार के हैं। एक है क्वाजरवेट, क्या है, क्वाजरवेट, ठीक है, यही है इसका नाम ही यही है ना, ठीक है, क्वाजरवेट, है ना। एक है माइक्रोस्फेयर, ठीक है। तो 2 प्रकार के प्रोटोबायोंट बने। प्रोटोबायोंट होता क्या, मैंने आपको बता दिया कि भाई आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीजें साथ में है तो उसको बोल दिया प्रोटोबायोंट बोल दिया, तीनों चीजें साथ में है तो प्रोटोबायोंट बोल दिया। अभी प्रोटोबायोंट बने कैसे, तो मैंने बताया कि ये जो पानी था उस टाइम पर उसमें सारी जो रिएक्शन चल रही थी उसकी वजह से ये बने हैं, उनको प्रोटोबायोंट बोल दिया। अभी प्रोटोबायोंट तो वो 2 प्रकार के थे, ठीक है, एक है क्वासरवेट और एक था आपका माइक्रोस्फेयर। क्वासरवेट किसने बताया, ये ओपेरिन ने बताया, ठीक है। मिलर के एक्सपेरिमेंट के बाद में ओपेरिन को थोड़ा होश आया कि यार अपनी थोड़ी सही जा रही थी, अपन भी थोड़ा इसमें योगदान देते हैं, तो इन्होंने बोला कि क्वासरवेट जो सबसे पहला प्रोटोबायोंट बना वो क्या है, क्वासरवेट है, ओपेरिन ने बोला ये बात है। इस क्वासरवेट के अंदर क्या थे, लार्ज प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड थी, क्या थी, लार्ज प्रोटीन बनी थी, बन गई थी और पॉलीसेकेराइड बन गई थी, लेकिन इसके अंदर कोई लिपिड नहीं था, ठीक है, लिपिड यहां पर नहीं था। और आपको पता है कि कोई भी कोशिका बनती है, कोई भी कोशिका बनती है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है। कोशिका की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। मतलब यहां पर क्या है, प्रोटीन बन गया, पॉलीसेकेराइड बन गया, लेकिन लिपिड की लेयर नहीं बन रही यार, मेम्ब्रेन नहीं बन रही थी यहां पर, ठीक है। और आरएनए डीएनए तो था ही नहीं इसमें, क्वासरवेट्स के अंदर आरएनए डीएनए नहीं था। फिर आए एक साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स, एक साइंटिस्ट आए सिडनी फॉक्स, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्फेयर बनाया। ओपेरिन ने क्या बनाया, क्वासरवेट बनाया। फिर एक साइंटिस्ट है सिडनी फॉक्स, इन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्फेयर बनाया, ठीक है। इस जो सिडनी फॉक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर प्रोटोबायोंट कैसा बना, प्रोटीनोइड्स और लिपिड बन गए। यहां पर लिपिड बन गया, ठीक है, यहां पर लिपिड तो बन गया, इसमें वाले में लिपिड नहीं था, इसमें लिपिड बन गया, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट हो गई। लेकिन इसमें भी आरएनए डीएनए नहीं आया। ये जो कोशिका बना रहे थे ना, ये जो कोशिका बना रहे थे उसमें क्या है, लिपिड की लेयर तो आ गई लेकिन आरएनए और डीएनए नहीं आया, ठीक है। अब आरएनए डीएनए नहीं आया तो यार उसको अपन लिविंग कैसे बोल देंगे, है ना। तो इनसे पूछा गया कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना उसमें आरएनए डीएनए क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने ऐसे बात बोली कि भैया पहले जो है ना, पहले जो क्या बनी, ये लिपिड की और प्रोटीन की क्या है, सेल बनी जिसमें आरएनए डीएनए नहीं था, और आरएनए और डीएनए जो है वो अलग बन गए, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से करता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि पहले प्रोटीन और लिपिड का क्या स्ट्रक्चर बन गया, एक संरचना बन गई, फिर जो है ये अलग बना और ये आरएनए डीएनए जो है वो अलग बना, ठीक है। फिर ये इनका आपस में मिलन हुआ, ठीक है, आपस में मिले और क्या है, जो पूरी कोशिका जो वो बन गई, ऐसे बना था, दोनों अलग अलग बने। आरएनए डीएनए अलग बना है और जो लिपिड और जो प्रोटीन की जो कोशिका है वो अलग बनी है, ठीक है। फिर वो दोनों आपस में आके मिक्स हो गए, इन्होंने ऐसा बोला। अब इनसे पूछा गया कि भैया पहले आरएनए की सेल बनी कि डीएनए की बनी, हमें तो ये बताओ कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है कि डीएनए है। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है ना। तो उन्होंने बोला कि भैया आरएनए है। क्यों आरएनए है, क्योंकि डीएनए जो होता है ना वो स्टेबल होता है, डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होते यार इतने। उसके अंदर देखो अगर इसके अंदर मैं डीएनए डाल दूं, इसके अंदर मैं डीएनए डाल दूं तो इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, इसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं होंगे। बदलाव नहीं होंगे तो आगे इवोल्यूशन कैसे होगा। अपन को इसी सेल से, ये एक सेल बनी है, इसी सेल से तो पूरा जीवन बनाना है ना, हर टाइप के एनिमल्स बनाने, हर टाइप का जीव बनाना अपन को, प्लांट सेल बनानी है, एनिमल सेल भी इसी से बनानी है अपन को, ठीक है। सब कुछ इसी सेल से बनाना है अपन को। तो अगर इसमें डीएनए डाल दिया तो डीएनए के अंदर तो कोई चेंज आता ही नहीं, तो इससे चेंज कैसे होगा, ये प्लांट सेल में कैसे कन्वर्ट होगी, एनिमल सेल में कैसे कन्वर्ट होगी। तो उन्होंने बोला कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, इसलिए आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल था, इसके अंदर आरएनए था, डीएनए बाद में आया है।
डीएनए क्या है, बाद में है। पहला क्या था, आरएनए इसके अंदर आया और इसी से क्या है, पूरी जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल वो बनी है। ठीक है, अब देखो प्रोटोबाइंट्स आपको समझ में आ गया, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोबायोंट बनाते हैं। इसी से मिलकर क्या बना, ओरिजिन ऑफ प्रोकार्योट्स हुआ। ठीक है, इसी से मिलकर क्या हुआ, इन्हीं से क्या बना, ओरिजिन ऑफ प्रोकार्योट्स। जो प्रोकार्योट्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई, कब हुई है, 2 आया मतलब 2 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स पहले जो क्या हुआ, प्रोकार्योट्स बने। अब ये आपको पूरा जो सीक्वेंस है यहां पर लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट गैर कोशिकीय जो लाइफ है वो कब आई, वो आया 3 बिलियन साल पहले आया। उसके बाद में कीमो ऑटोट्रोप आए, कीमो हेटरोट्रोप, सॉरी, पहले क्या है, कीमो हेटरोट्रोप, मतलब कीमो हेटरोट्रोप आए। और कीमो हेटरोट्रोप आए उस टाइम पर तो खाना बहुत सारा था यार, है ना। हेटरोट्रोप है, उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो मतलब दूसरों का खाना बनाया खाना खाते हैं। ऑटोट्रोप होते हैं, वो खाना बनाते हैं। तो कीमो हेटरोट्रोप आए, उस टाइम पर खाने की कोई कमी नहीं थी, तो खाना चट कर गए। अब खाना था नहीं, जब खाना नहीं होगा तो क्या है, खाना बनाना पड़ेगा। अब खाना ये तो बना नहीं सकते कीमो हेटरोट्रोप, तो फिर क्या है, कीमो ऑटोट्रोफ आए, इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया। फिर कीमो ऑटोट्रोप आए, उसके बाद में क्या बने, सिंपल ऑटोट्रोप, फोटो ऑटोट्रोप बने। क्या बने, सिंपल फोटो ऑटोट्रोप बने, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। और उसके बाद में ऑटोट्रोफ आए। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या बनेगा भाई, यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन बनने लग गई है, ऑक्सीजन बनने लगे। इतने दिन क्या थी, ऑक्सीजन नहीं थी, यहां पर O2 नहीं था। ठीक है, मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, O2 O3 ये नहीं था यहाँ इतने दिन। अब ये ऑटोट्रो जो फोटोसिंथेसिस करने लगे तो क्या है, ऑक्सीजन बनने लग गई। ठीक है, तो फिर क्या आया, साइनोबैक्टीरिया। क्या आया, साइनोबैक्टीरिया आया, BGA आया। ठीक है, तो BGA आया, इसमें क्या है, 2H2O। ठीक है, इसने क्या किया, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो पानी को किसमें तोड़ता है, ये H+ और O2 में। O2 यहां से बाहर निकली और फिर क्या है, इन्वायरमेंट, जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था ना उस टाइम पर, जो उस टाइम पर वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग प्रकार का था, मैंने आपको बताया। वो अब कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग होने लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में फैलने लग गई। ठीक है, पहले ऑक्सीजन था ही नहीं, मोलिकुलर ऑक्सीजन थी नहीं, अब मोलिकुलर ऑक्सीजन बढ़ने लग गई, क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस किया, पानी को तोड़ा, H+ और O2 के अंदर O2 बाहर निकली। और जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ब्रेकडाउन ऑफ H2O की जो ब्रेकडाउन हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है, H2O टूटता है यार, है ना, और H+ और O2 में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर क्या, रिलीज ऑफ O2 बाहर निकली। अब एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, वातावरण जो है वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। रिड्यूसिंग से कैसा बदल गया, ऑक्सीडाइजिंग बदल गया। अब देखो O2 बन गया, O2 था, एक और O2 मिली और क्या बना ली, O3 बना ली जी, ओजोन बन गई। ओजोन परत भी आ गई, ओजोन परत आ गई। अब यूवी रेडिएशन नहीं आएंगी, यूवी रेडिएशन जो है वो नहीं आएंगी। ओजोन कैसे बनी वो पता लग गया आपको, क्योंकि ऑक्सीजन मिला, अपन ऑक्सीजन मिली और क्या बना ली, ओजोन बना ली। ठीक है, O2 और CH4 मिले, मीथेन तो था ही उस टाइम पर, मीथेन तो था ही, ऑक्सीजन ही तो नई नई बनी है ना। O2 और मीथेन आपस में रिएक्शन की और क्या बना ली, CO2 बना ली, CO2 गैस भी बन गई। फिर O2 और NH3 अमोनिया मिले, अमोनिया तो था ही पहले से, अमोनिया तो था ही। ठीक है, ऑक्सीजन मिली और क्या बना लिया, नाइट्रोजन बना ली। ठीक है, ऐसे पूरा काम चला। उसके बाद में क्या है, ओरिजिन ऑफ यूकारियोट्स। देखो प्रोकारियोट्स कब आए, प्रोकारियोट्स आए 2 बिलियन साल पहले आए थे प्रोकारियोट्स। उसके बाद में यूकारियोट्स कब आए, यूकारियोट्स आए 1.5 बिलियन साल पहले। ठीक है, ये अपन ने जिंदगी कैसे बनी यार उसकी बात कर लिया, अपन ने जिंदगी कैसे बनी उसकी बात कर लिया ना। यूकारियोट्स तक तो अपन आ गए, जिंदगी कैसे बनी जिंदगी कैसे बनी उसके अपन ने बात कर लिया ना। तो इवोल्यूशन के अंदर इस चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया वो बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, और सारा उल्टा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।